जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। पंचायती राज और इस वक्त पूरा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल बना हुआ है और इसकी सरगर्मी जनप्रतिनिधि जनता के बीच देखने को मिल रही है और जनप्रतिनिधि अपनी डोर कैंपेनिंग के लिए हर पंचायत में, अपने पंचायत के हर गांव में घूम रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम है फुलिया कुजूर। वो हमारे साथ है इस वक्त। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन विजन के साथ ये इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो फुलिया कुजूर जी, सबसे पहले तो लोकल खबर में आपका स्वागत है। और फुलिया जी, आप ये बताइए कि किस उद्देश्य के साथ आप इस बार लड़ने जा रही? इससे पहले भी आप शायद लड़ चुकी थी, तो शायद कुछ मतदाताओं, मतलब कि वोट कम होने की वजह से आप पीछे रह गई थी और एक बार फिर से आप लड़ रही, तो किन उद्देश्यों के साथ और क्या कुछ लगता है इस बार कि आप जीतेंगे? जी मैडम, ये मेरा दूसरी बार हम वोट लड़ रहे हैं। 2010 में कुछ वोटों में पीछे रह गए और इस बार हम दोबारा, जैसे हम डोर टू डोर अब कैंपिंग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि इस बार जनता हमें ज़रूर सपोर्ट करेगी और हम इस बार निकल जाएंगे। तो हम इस मुखिया पद के लिए हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब हम इसमें जीत जाएंगे तो अपने जो गांव स्तर पर जो बच्चे बच्चियां हैं, उन लोग को शिक्षा के लिए हम विशेष जोर देंगे और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देंगे। और जैसे गांव घर में आपका स्वास्थ्य केंद्र है, उसको सुचारू रूप से उसको चलवाएंगे। और ये मैडम, हम 2010 में भी हम इस पद के लिए खड़ा हुए थे, तो कुछ वोट के चलते हम पीछे पड़ गए। तो ये मेरा दोबारा कोशिश रहा है कि इस बार हम जैसे डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, तो उसे पता चलता है कि जनता हमें इस बार ज़रूर सपोर्ट करेगी और अपना पंचायत में कुछ काम करने का मौका देगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और आपको इस बार लग रहा है कि पिछले के मुकाबले इस बार आपको जीत मिलेगी। तो मुख्य समस्या आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है? अगर डोर टू डोर जा रहे, जनता के बीच जा रहे, क्या कुछ समस्या उनकी है? जी मैडम, हमारा जैसे पिछड़ा गांव क्षेत्र से ही हम बिलोंग करते हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि जैसे हमारा क्षेत्र में शिक्षा पर विशेष जोर नहीं दिया जाता है, जो कि हम देना चाहते हैं। जैसे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उन लोग को हमारा सुदूर जैसे गांव क्षेत्र से आता है, वो लोग अच्छा से पढ़े लिखे और स्वास्थ्य संबंधी जो आपका स्वास्थ्य चिकित्सालय है, उसको हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। और जैसे ये सिंचाई जैसे हम लोग के आसपास नदी नाला है और उसमें जल संचय हेतु हम चेक डैम का निर्माण कराना चाहते हैं, ताकि हर गली गली में, हर गांव में अच्छा से सिंचाई का सुविधा हो सके। जैसे कि आपने सिंचाई का जिक्र किया, तो अगर आप सिंचाई का बढ़ावा देंगे और अभी आपके आसपास युवा है, तो और युवा जो है, अभी की जो स्थिति है युवाओं की, वो शिक्षित बेरोजगार है, तो उन युवाओं के लिए आपकी क्या पहल होगी सिंचाई को लेकर? जी, सिंचाई होगा तो अभी जो भी गांव घर में खेतीबाड़ी होगा, तो उस खेतीबाड़ी से जो उपजता है उसको हम नज़दीकी बाज़ार से जोड़ेंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे, ताकि जो गांव घर में व्याप्त बेरोजगार है वो समाप्त करना चाहते हैं उस। जैसे कि आपने कहा कि आपका जो पंचायत है अति पिछड़ा है, मतलब कि अभी भी पिछड़ा हुआ है, और पंचायती राज जो है, हम बात करें, इन 10 साल हो गया, मतलब 1 दशक का कार्यकाल हुआ, अब भी जो है आपका पंचायत पिछड़ा हुआ है। क्या कुछ कमी लगती है कि कहाँ त्रुटियाँ ऐसी आई होगी जो इन 10 सालों में जो है आपका पंचायत पिछड़ा ही है? जी मैडम, जैसे मेरा गांव थोड़ा आगे है पंचायत से, तो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र में एक प्रतिनिधि हो, ताकि हम लोग का गांव में जो भी कमियां हैं उसको गांव से यहाँ पंचायत तक लाए और अच्छा से मतलब काम हो पाए। अगर आपको जनता जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, मुखिया पद में लाती है, तो आप किस तरीके से काम करेंगे? जो 1 दशक में आपके पंचायत में काम नहीं हो पाया और पिछड़ा ही है, अगर आपको जनादेश जनता सौंपती है, तो किस तरीके से आप काम करेंगे और डेवलप करेंगे अपने पंचायत को? जी मैडम, अगर हम इस चुनावी में अगर हम आ जाते हैं, जीत के आ जाते हैं, तो हम जितने भी हमारे पंचायत के अंदर हैं सबको एक नज़र से, हम सबके लिए जो भी बन पड़ता है मुखिया फंड से, उसको हम मतलब करना चाहते हैं। आप एक महिला हैं और हम महिलाओं के बारे में जिक्र करें गाँव में, तो बहुत ही मतलब दबा कुचला उनको समझा जाता है, तो अब महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐसा काम करेंगी अगर मुखिया पद में आती है तो? मुखिया पद में हम अगर आते हैं तो महिलाओं के लिए जो भी अभी जो
हर गांव में महिला के लिए जो समूह का मतलब गठन किया गया है, उसमें हम स्वरोजगार से उसको हम जोड़ना चाहते हैं और जी सशक्तिकरण को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके जो क्षेत्र में, आपके पंचायत में जो अभी भी मतलब कि युवा है, एक तो बेरोजगार है और बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि शिक्षा का अभाव, लचर व्यवस्था है शिक्षा को लेकर, इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? उसके लिए हम पहल ये करेंगे मैडम कि जैसे आवासीय विद्यालय जो है ना, जो बच्चा पढ़ लिख नहीं सक रहा है उसको हम आवासीय विद्यालय में नामांकन करने के लिए भरसक मेरा कोशिश रहेगा। अच्छा। जी, ताकि नहीं सकने वाले बच्चे आगे अपना भविष्य को अच्छा से मैंने बना सकें। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, अपनी पंचायत की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि आपको वो जनादेश सौंपेगी? मेरे पंचायत के सारे जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये मेरा दूसरी बार पंचायत के लिए हम लड़ रहे हैं। इस बार मुझे जनता सपोर्ट करे और इस पंचायत के विकास के लिए मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि हम कुछ अपने समाज के लिए कर सकें। ये इस बार आप महिला हैं, इस बार चुनाव लड़ रही हैं, इससे पहले भी आप लड़ी थी, तो इस बार मतलब कि आप ये सोच के लड़ी थी कि पिछले बार मैंने कुछ वोटों के वजह से अब पीछे रह गई थी, इस वजह से या से आरक्षण मिला, इस वजह से आप लड़ रही हैं? नहीं मैडम, आरक्षण मिला इस वजह से भी नहीं, हम अपना गांव घर का जो भी स्थिति है, सिचुएशन है, उसको देखते हुए हम इस कदम को आगे बढ़ाए हैं। और जैसे 2010 में तो नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड जो अभी देश का सेवा कर रहे हैं, तो हम समाज का सेवा करना चाहते हैं। आपके हस्बैंड जो है देश के क्या है, आर्मी में? हाँ। तो आप बताइए कि आपके हस्बैंड मतलब ये प्रेरणा आपको अपने पति से मिला? जी हाँ। वो देश का सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे में भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं समाज की सेवा करूं। जी हाँ, जितना बन पाता है हम अपने समाज का सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फुलिया कुजूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके जो पति है, इनको जो प्रेरणा मिली समाज सेवी का कार्य करने का, इनके पति से मिली। इनके पति जो है एक देश सेवा करते, एक आर्मी में है और उन्हीं से ये प्रेरणा मिली कि अगर ये पद में आती है तो अपने समाज का कल्याण के लिए, भली भांति विकास के लिए समाज में तत्पर रहकर कार्य करेंगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अभी जो युवाओं की जो स्थिति है बेरोजगारी की, उस पर ये जोर देंगी और युवाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ बच्चों को, गरीब बच्चों को जो आवासीय स्कूलों में भर्ती दिलवाएंगी, ताकि उनकी जो पढ़ने की जो लचर व्यवस्था है इनके क्षेत्र में, इनके पंचायत में, वो उनमें सुधार हो सके। ऐसे ही हम जनप्रतिनिधियों के साथ आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।